पूतना आई। पूतना के रूप लावण्य को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकृष्ट होते चले गए। इतने आकृष्ट हो गए कि बेसुध होकर के गा रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 6 ही दिन के लाला हुए हैं अभी, लेकिन पूतना के रूप माधुरी को देख करके सब अपना गायन भूल गए। उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, पर देख उसी की ओर रहे, वाह कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, कितनी प्यारी है। सब मोहित होते चले गए। पूतना ने सबको अपना बनाया। भीतर जैसे ही नंद भवन में पहुंची, नंद रानी यशोदा की गोद में नन्हे से नीलमणि नील माधव भगवान सोए हैं। गोद में लिए यशोदा मैया सुला रही है। आज मैं सूरदास जी की वाणी पढ़ रहा था, इतने सुंदर सुंदर भाव सूरदास जी। आज तो पद ही पद हैं, ठाकुर जी की लीला तो पदों में ही है ज्यादा। इतने सुंदर ठाकुर जी का रूप का वर्णन करते हैं श्री सूरदास जी। हाँ, बहुत ध्यान से सुनिए। नन्हे से ठाकुर जी पौड़े हैं यशोदा मैया की गोद में, और तभी वहां पूतना आई। पूतना के सौंदर्य को देख करके यशोदा मैया भी आनंदित है गई। कहो सखी कहां ते आई हो, इतना सुंदर स्वरूप तुम्हारो। बोले आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। कैसे हैं लाल जी? बोले 6 दिन के ठाकुर जी को सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। बोले जैसे मानो छोटी सी गुड़िया एक कपड़ा में लपेट करके मैया ने अपनी गोद में ले रखी है। कैसे हैं? अंगुरिया छबीली छोटी, छोटी छोटी उंगली है लाल जी की, और नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। जैसे कमल, कमल सबने स्पर्श किया देखो ही होगा, कमल के ऊपर पानी डाल दो तो पानी क्या होता है कि बिंदु का रूप धारण कर लेता है और चमकने लग जाता है। तो बोले ऐसे लग रहे हैं लाल जी, छोटे छोटे कमल जैसे हाथ, और उन पे मानो जैसे बूंद पड़ी हो, ऐसे ठाकुर जी के नाखून दिख रहे हैं। कितने सुंदर स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। पियरी पिछोरी छीनी, पियरी पिछोरी झीनी, और उपमाना भीनी, बालक दमिनी मानो घोड़े बारो बरीधर। और मैया ने कहा पहना रखो है। तो सूरदास आदि इनके पद पढ़े तो एक बात समझ में आवे, जब तक ठाकुर जी अच्छे से चलनो नहीं सीखे तब तक ठाकुर जी कहा पहने? एक झंगूरी पहने। झंगूरी, झंगूरी मतलब जैसे बिहारी जी एक लहंगा सो पहने। अभी लहंगा कहां पहनो जाए? कमर पे, लेकिन झंगूरी कहां पहनी जाए? गरे पे। बोले ठाकुर जी गरे पे पहन ले और ऐसी घेरावे चारों ओर, नीचे कछु ना पहने, गरे से लेके घुटने तक एक झंगूरी सी पहन के रहे, वही में हाथ पाथ चलाते रहे अपने। और वो भी कैसी है? पियरी पिछोरी झीनी। झीनी मतलब ट्रांसपेरेंट। लाल जी के अंदर की श्याम वर्णता वह पीरी पीरी झंगुरिया में तो दिखाई दे रही है। छोटो सो पेट, छोटो सो वक्ष, छोटे छोटे हाथ व झंगुरी में तो दिखाई दे में। यशोदा मैया ऐसे वस्त्र ना धरावे ग्रीष्म काल में, जासो लालन के रूप, लालन को स्वरूप नहीं दिखे। मैया ऐसे ऐसे वस्त्र पहनावे कि मेरे लाला को एक एक अंग को दिखाई देवे। वस्त्र तो नाम मात्र को है, केवल एक आवरण जैसा है, भीतर से सब दिखाई देवे लाल जी को। और उर्बर उर्बग नखा, कंठ कड़ूला झंझुले वार, बेनी लटकन मसे बूंदा मुनि मन हर। एक बात हमारी मानिएगा, कई लोगों ने इस बार की जन्माष्टमी पर अपने अपने ठाकुर जी को पायल पहनाई, कोंदनी पहनाई, आवाज करवे वाली सब सामग्री धराई मुंह को। बहुत लोगों ने दिखाए। अभी जयपुर में भी कई लोग लेके आए। एक बात और मानो, अब राधाष्टमी आ रही है, अब कहा दोगे ठाकुर जी को? सुनो, वृंदावन में मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो एक नजरिया पहनाई जाए ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी पहने, अब चित्र नहीं है, नहीं तो मैं दिखवा तो। बगनखा, बगनखा का मतलब क्या होगा? जैसे बाघ होता है, शेर या टाइगर,
उसके नाखून ऐसे होते हैं, दोनों तरफ ऐसे करके वो मड़े हुए, कई लोगों के आपने देखे होंगे पहन के घूमते हैं। ऐसे ही बाल कृष्ण प्रभु के अधिकतर पदों में जो श्रृंगार श्रृंखला है, उसमें यशोदा मैया या तो उनको कंठा धारण कराती है, मोटा मोटा एक कंठा गले में और एक कौंधनी और केवल एक बगनखा, इतना ही श्रृंगार करती है यशोदा मैया, इससे ज्यादा नहीं धराती ठाकुर जी को। बगनखा किस लिए? बोले लाला को कहीं नजर नहीं लगे। तो बगनखा तो अभी मिलना मुश्किल है, तो भावना ऐसी रखो कि बगनखा है, लेकिन स्वर्ण का या चांदी का ऐसी आकृति, जैसे नख नाखून होते हैं दोनों तरफ ऐसे निकले भय, और मड़वा करके एक माला लाल जी को गले में धारण कराओ। अब आप कहेंगे लाल जी को काहे को नजर लगेगी, वो तो परमात्मा है, लोगन की बात है। पर ठाकुर जी को नजर जब लगे ना तो हमारा भजन कम है जाए, हमारे भजन में कटौती है रही है, हमारे भाव में कटौती है रही है, हमारी भावना में कटौती है रही है, हमारी कथा श्रवण में कटौती है रही, तो समझो लाल जी को नजर लगी है। और वो नजर कैसे हटेगी? बगनखा पहनाओ ठाकुर जी को। बगनख पे हमारे लाल जी नित्य पहनते हैं, भीतर पहन के रखे हैं बगनखा, वासो नजर नहीं लगे ठाकुर। लाल जी को नजर नहीं लगेगी तो आपको भजन बढ़तो ही रहेगा। अब की राधाष्टमी वैसे तो बहुत कम समय, लेकिन फिर भी लगो, करो दौड़ भाग, बगनखा पहनाओ लाल जी को। तो वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास जी, और बगनखा कंठ कड़ूला झुंझुले बार। झुंझुले बार, झुंझुले बार मतलब घुंघराले बार। बैनी लटकन मिस बुंदा मुनि मन हर। बैनी मतलब चोटी, घुंघराले कछु केशन की चोटी है। कछु केश तो घुंघराले फैले हुए हैं ठाकुर जी के, माथे पे आ रहे हैं, मुख पे आ रहे हैं। कछु केशन को बांध करके, मैया तो पूरे केशन की बनावे, पर लाला हाथन सो कछु निकाल ले, तो कछु बार तो आगे ही रहे लाल जी के। और वाके ऊपर कहा है, कभी कभी हवा चले तो बार पीछे को हटे, सो ठाकुर जी को ढिटौना दिखाई दे। यहाँ पे यशोदा मैया ने अपने काजर को एक बिंदा रखो है, बैनी लटकन मसी बिंदा मुनि मन हर। सूरदास जी कह रहे हैं श्री लाल जी के माथे पे जो ढिटौना है, वही को देख करके इतना आनंद मिल जाए, ऐसे लाल जी दिखने लगे, मन करे वही को देखते रहे। और अंजन रजित नैन चितवन चित चोरे, मुख शोभा पर वारो अमित अमस सर। किलकी हस द्वे द्वे ततुरिया, सूरदास मन बस गयो बारे गए। सूरदास जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की छवि को। अभी हमें तो दतुरियां आई हैं, लेकिन अभी लाल जी 6 दिन आके दांत ना निकले हैं, लेकिन ठाकुर जी प्रकट रहते ही इतने प्यारे लग रहे हैं। वही समय से ही ठाकुर जी को स्वरूप इतना मनमोहक है, यशोदा मैया तो हृदय से लगा के रखे, कोई को दिखावे ही ना है। वर्णन आवे कि बहुत ब्रजवासी ने हल्ला किया कि मैया नेक तो दिखा दे, सो मैया अटारी पे गई और जाके कपड़ा हटा के लाला के केवल चरण दिखाए सबन को, देख ले, मुख तब भी नहीं दिखायो, हृदय से लगा के रखे, इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर। पूतना आई, और पूतना के आते यशोदा मैया को लगी सुंदर स्वरूप है, या को सुंदर भाव है, मैया ने लाल जीवा की गोद में दे दिए। पूतना ने जैसी गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपने पयोधर को पान करानो चाहो, पयोधर में लगे हुए विष। अब सबसे पहली तो घटना ये घटी, ठाकुर जी ने पूतना को मुख ही नहीं देखो। क्यों? अविद्या। जो जानते हुए भी गलत करते हैं, जो जानते हुए भी अविद्या का पालन करते हैं, जो पता, कई लोग ऐसे कथा खूब सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते अपने जीवन में, पालन ही नहीं करते उसका। ऐसी एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, कथा से दूर हैं, गलत करते हैं, एक बार को ठाकुर जी उनको देख लेंगे, लेकिन जो कथा सुन के भी गलत काम नहीं छोड़ते हैं, ठाकुर जी उनको तो बिल्कुल नहीं देखते, उनको तो बिल्कुल नहीं निहारते हैं ठाकुर जी। बोले याकू गुरु जी मिले हुए हैं, याकू वृंदावन मिलो भयो है, याकू संत जन की कृपा और वचनामृत मिले हुए हैं, तब भी नहीं सुधर रहा है, ऐसे इनको तो ठाकुर जी देखे ही ना है बिल्कुल भी। इसलिए भैया अविद्या से नेक बचो। अगर कोई चीज को ज्ञान है जाए, कोई चीज की पतो चल जाए, संत जनन से आज्ञा मिल जाए कि ये काम गलत है, प्रयास करो कि वाकु तुरंत छोड़ो, नहीं तो ठाकुर जी अपनी नजर घुमा लेंगे। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया, पहले तो भगवान ने विष पिया, उसके दुग्ध को पिया, और सब पीते भय जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण पीने लगे, सोई महाराज अपने रूप में आने लगी, नेत्र विशाल हैन लगे, स्वरूप बिगड़न लगो। जैसे ही भयाभय रूप धारण किया पूतना ने, अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। ठाकुर जी के तब नेत्र खुले जब अपने रूप में आ गए। जैसे ही अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखी, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़ना ना आवे,
छेदना के ठाकुर जी बोल पड़े, और छेदना के ठाकुर जी के वचन सुनकर के पूतना तो व्याकुल है गई। अंत में जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ी और महाराज पूतना का वध हो गया। भगवान ने पूतना के प्राण नहीं पिए हैं। पूतना असंख्य बालकों को मार करके आई थी, उन सबके प्राणों का हरण करके आई थी। जितने बालकों को पूतना मार के आई है, ठाकुर जी ने उनके प्राण पिए। सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये जन्माष्टमी की पावन तिथि, पूरा विश्व या तिथि को इतने आनंद से मनावेगो, और या पूतना ने इतने बालक मार दिए ब्रजमंडल में। याकू लोग पावन तिथि ना मान करके यूं कहेंगे भैया ये तो कलंक तिथि है, इतने सारे बालक मरे ब्रजमंडल में, एक राक्षसी ने मार दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये तिथि पावन बनी रहे, सब लोगों को कल्याण है तो रहेगो। तभी ठाकुर जी ने जितने बालकों का वध करके आई थी, सबके प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और सब बालकों को पुनर्जीवित कर दियो, ताकि उत्सव ना रुके, सब भाव बनो रहे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया।